हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करते हैं। और आशा है मुझे आप सभी पार्ट 3 तक देख लिए होंगे, उसे समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से। और आज हम लोग अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहला है 4/5, दूसरा है -4/5, तीसरा है 5/8, चौथा है -8/3 और पांचवा -2.1/2 है। तो चलिए इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। सबसे पहले पहला करते हैं। तो पहला जो है वो क्या है हम लोगों का 4/5। तो 4/5 को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो दशमलव रूप में निकाल लेते हैं। दशमलव रूप में निकालते हैं तो देखिए, चलिए दशमलव रूप में से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.548, 0.8 हो जाएगा। 0.8 होता है। अगर हम इसमें 4 में 5 से भाग देते हैं तो 0.8 होता है। अब देखेंगे जवाब, तो 0.8 जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो इसका मतलब है 1 और 0 के बीच में होगा, क्योंकि देखिए 0.8 है तो देखिए 0 दशमलव है, तो इसका मतलब पहले ही समझ जाएंगे हम लोग कि ये क्या है, तो 1 से बहुत छोटा है। उसके बाद 0.8 है तो 8 हो गया, तो क्या हुआ ये 0 से बड़ा है। अब ऐसे तो 0 और 1 के बीच में होगा ये 0.8। तो हम अब क्या करेंगे, तो ये 1 और 0 के बीच में इसको 5 भाग में बांट देते हैं। चलिए 5 भाग में बांट देते हैं। और ये आप लोगों को याद रखना है कि इधर भी अनंत तक ये बढ़ता जाएगा धनात्मक पूर्णांक, और इधर भी ऋणात्मक पूर्णांक जितना भी वो अनंत तक जाएगा। हम सिर्फ 0 और 1 लिए क्योंकि हमें जिसका काम रहेगा हम उतना ही लेंगे, आगे उतना कहाँ लेंगे, क्योंकि अगर हम चाहे तो ये पूरा बोर्ड का हम लोग संख्या रेखा बना सकते हैं, उस पर संख्या हम लोग निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको जितना काम रहेगा हम उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा काहे करेंगे। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि बहुत बड़ा बना ही लेते हैं, बहुत सारा संख्या उस पर दे देते हैं, तो ये तो नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 4 नंबर मिल जाएगा उस पर, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इसलिए हमें जितना शॉर्ट करके होगा उतना आंसर देंगे, क्योंकि आंसर से मतलब है बस, उससे आगे और कुछ नहीं। लेकिन ये आप लोगों को याद रखना है कि इधर धनात्मक पूर्णांक भी अनंत तक जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक भी अनंत तक जाएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है संख्या रेखा पर, तो बाईं ओर होता है। बाईं ओर नहीं, दाईं ओर होता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर दाईं ओर होता है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर बाईं ओर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 और 0 मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसे हम क्या करेंगे तो इसको 5 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो और ये याद रखना है कि जितना भी हम लोग भाग करेंगे उन सब के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी दूरी होगा वो सब समान रहेगा। समान आप लोगों को रखना है और आगे पीछे मत कीजिएगा। और आप लोग जो है वो क्या कीजिएगा तो स्केल की मदद से बनाइएगा, और जैसे सेंटीमीटर होता है ना, उसे नाप के वो अपना दूरी जो है वो मतलब दर्शाइएगा कि 1 भाग 2 भाग, इस तरह से नाप के स्केल से कीजिएगा। हम हाथ से कर रहे हैं, छोटा बड़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा, फिर मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं समान दूरी पे ही लूँ। देखिए 5 बराबर भाग में बांटते तो 1 2 3, 1 2 3 4 हुआ। चलिए यहाँ पे 1 दे देते हैं, 3 और 1 4। देखिए 1 2 3 4 और 1 ये जो है ये 5। तो ये क्या हुआ 1/5, ये 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5, जिसे हम लोग 1 लिखते हैं। यानी 5 और 5 कट जाएगा तो क्या होगा 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, और यहाँ पे क्या है 4/5 है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दिखाते मैं आप लोगों को। थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर देना है जो भी इसका पॉइंट है। देखिए ये जो है ये हम इसको घेर भी देते हैं। ये जो पॉइंट है यही है 4/5 का, और यही हम लोग निरूपित कर दिए। और ऐसे ही हम लोगों को बनाना भी है इसी टाइप से। अब देखिए दूसरा क्या है -4/5 है। तो -4/5, और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बोलेंगे कि जब हम लोग इसी टाइप से किए हैं तो ये दशमलव में हम लोग क्यों निकाले। दशमलव में हम लोग इसलिए निकालें क्यों, ताकि हमें ये बात पता चल सके कि 1 से छोटा है या बड़ा है, हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। छोटा या बड़ा हमें पता चल सकता है।
अब देखिए इसे हम लोग जब निकालेंगे तो ये भी उसी टाइप से, बस इसमें माइनस है, तो ये माइनस 0.1 सेकेंड, ये माइनस 0.8 हो जाएगा। और इसे हम लोग दर्शाएंगे, देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक साइड ही होगा, यानी धनात्मक, मैंने अभी आप लोग बताया कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो दाईं ओर होता है, ऋणात्मक बाईं ओर होता है। और ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे धनात्मक था तो हमने दाईं ओर लिया, और यहाँ पे देखिए तो ऋणात्मक है तो हम बाईं ओर लेंगे। अब देखिए तो ये -0.8 है, और मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 0.8 1 और 0 के बीच में है, और यहाँ पे माइनस है तो -1 और 0 के बीच में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 5 बराबर भाग में बांट देते हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5। चलिए अब इसे हम बांट दिए, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे -1/5 -2/5 सॉरी 3 नहीं 5 -3/5 -4/5 और -5/5। और आप लोग जहाँ हम लोगों का पॉइंट आ रहा है वो क्या है, तो -4/5। यहाँ पे देखिए -4/5, तो ये जो है ये पॉइंट यही है -4/5, इसे हम लोग घेर देंगे, बस यही ऐसे ही बनेगा ये भी। अब देखिए तीसरा, और अब इसे हम मिटा देंगे क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, ये हमें करना नहीं है, बस इसे समझने के लिए ही हम ऐसे किए ताकि हमें समझ में आए कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है। हमें हाँ ये किसके किसके बीच में है ये हमें पता चल सकता है, इससे हम अगर दशमलव में से निकाल लेते हैं। और ये जो जैसे है ये देखिए -4/5 जो है, इससे पता नहीं चल पाता, हमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए हम उसे दशमलव रूप में निकाल के सॉल्व कर लेंगे, फिर उसे हम हटा देंगे। और ये आप लोगों को साइड में यानी पीछे जो हम लोग रफ जहाँ पे करते हैं कॉपी के, वहाँ पे आप लोगों को निकालना है। बल्कि आप जहाँ पे आप बनाएंगे, जहाँ पे उसका आंसर देंगे, वहाँ पे वो दशमलव रूप में उसे नहीं निकालना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 5/8 है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0. ये हो जाएगा 0.8 8 छः का क्या होता है 48 होता है, तो 6 फिर 2 बचा, तो ये कुछ आता ही रहेगा, यानी ये बढ़ता ही रहेगा। तो ये क्या है 0.6 है, तो 0.6 जो है, तो इससे यही निकल के आता है कि ये क्या है, और ये प्लस में है, तो ये क्या होगा, तो दाईं ओर होगा। तो देखिए हम लोग दाईं ओर ले लिए, यहाँ पे देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इधर दाईं ओर हम लोगों ने ले लिया है। और ये 0. कुछ समथिंग में आता है, तो इसे ये हम लोगों को पता चल गया है कि ये क्या होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब इसे हम लोग मिटा लेते हैं, देखिए 0 और 1 के बीच, इसे हम 8 भाग में बांट लेंगे। और ये हम कैसे समझते हैं कि इसे कितना भाग में बांटना है, तो जो नीचे में रहता है उतना भाग में हम लोग बांटते हैं। देखिए यहाँ पे 5 था तो 5 भाग में बांटे, यहाँ पे 5 था तो 5 भाग में बांटे, यहाँ पे 8 है तो 8 भाग में बांट लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब देखिए 5/8 है, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/8 2/8 3/8 4/8 और ये 5/8। तो ये जो हमारा पॉइंट है, एक सेकेंड, ये जो हमारा पॉइंट है यही है 5/8, और ये ऐसे ही हम लोगों को दर्शाना है, और ऐसे ही आप लोगों को आंसर में भी देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, और आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक दिक्कत समस्या कठिनाई कुछ भी नहीं हुआ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, तो -8/3 है, -8/3। इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तो -8/3 को हम लोग भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं, तो भाग देने पर इसे हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका देखिए तो हर छोटा है, तो हर जो छोटा रहता है, कोई भी पढ़ने संख्या का अगर हर छोटा रहता है तो वो क्या होता है, तो उसको हम लोग पूर्णांक में निकालते हैं। इसको पूर्णांक में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 2 और 3, ये 2 पूर्णांक 2/3 आ जाता है। और इससे हम ये भी पता चल जाता है कि ये जो -8/3 है, ये माइनस में भी होगा, माइनस होगा, -2 पूर्णांक 2/3 होगा। ये जो 2 है, यहाँ जो 2 है, एक सेकेंड,
ये जो 2 है इससे हमें पता चलता है कि ये जो -8/3 है वो क्या है, तो 2 से बड़ा है। यहाँ जो 2 है उससे पता चलता है कि ये 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 2 से बड़ा है। और यहाँ पे देखिए 2/3 है। इसे जब हम लोग दशमलव में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 ये 0 क्या हो जाएगा, कुछ आएगा 0.6। हाँ ये 6 आएगा, क्योंकि देखिए इस पे 0 देंगे, फिर 18, फिर 18, ऐसे ही करके आता रहेगा, तो ये कुछ आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये 0 से क्या है, बड़ा है और 3 से छोटा है। 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो चूंकि ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये -2 से बड़ा है और -3 से छोटा है। तो ये -2 और यहाँ पे देखिए -3। अब इसे हम लोग मिटा लेंगे, और ये -2 और -3 के बीच में ये संख्या स्थित है, तो हमें निकालना है। देखिए -2 और -3, इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं, 1 और 2, 1 2 3। अब इसे हम लोग, इसमें हमें -8/3 दर्शाना है। देखिए -8/3 हमें कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये -2 है, उसके बाद ये यहाँ पे क्या होगा, तो -1/3 और -2/3। ये जो -2/3 है यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को पूर्णांक में बताया था, आप लोगों को आसानी समझ में आ गया होगा। ऐसे घेर देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये हम ना लिखे, जैसे हम यहाँ पे ये सब लिखे हैं, बाकी का जिसको घेरे हैं उसको छोड़ के जो भी हम लिखे हैं वो अगर आप चाहते हैं नहीं लिखने के लिए तो छोड़ भी सकते हैं। इसे देखिए, इसे पूर्णांक में जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आया था, -2.2/3 आया था। -2.2/3 आया था, तो इसलिए हम -2 से आगे लिए और 3 से छोटे लिए, तो 2/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। -2/3 यही पे हम लोग इसे दर्शा देंगे, -8/3 आ गया। आशा है समझ में आप लोगों को आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो ये भी उसी टाइप का, देखिए -2.1/2 है, इसे भी हम लोगों को दर्शाना है। इसे हम -2.1/2 है, तो इससे हमें ये साफ समझ में आता है कि ये क्या है, जो ये जो संख्या हम लोगों का है वो क्या है, तो -2 से कुछ बड़ा है, -2 से बड़ा है और 3 से क्या है, तो छोटा है। तो इसे जो हम लोग दर्शाएंगे, तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं इसे भिन्न में, तो ये क्या हो जाता है, 2 दूना 4 1 5, -5/2 होता है। तो ये -2 और 3 के बीच में स्थित है, तो इसे हम 2 बराबर भाग में बांट लेंगे। 1/2 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांट लेंगे। और 1/2 से ये साफ निष्कर्ष निकल के आता है कि ये -2 और -3 के एग्जैक्ट बीच में होगा, पूरी बीच में जो होगा वही बीच में, यानी यहीं पे ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा कि है -2.1/2 और ये पूरा को घेर दीजिएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सिर्फ समझेंगे और अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से समझेंगे। धन्यवाद।